Hello students, welcome to Light Beam classes. So today we are going to discuss exercise number 1.4 from the chapter sets, right? So last class में हमने discuss किया है exercise 1.3. So when we discussed exercise 1.3 हमने कुछ concepts भी discuss किया है. कौन सी concepts हमने discuss किया है? Recall the concepts. सबसे पहले हम सबसेट के बारे में डिस्कस किया है, फिर सुपर सेट. दो सेट्स इक्वल कब होता है? कंडीशन, लेट्स से कोई भी दो सेट्स दिया है ए एंड बी, ए इक्वल टू बी कब होगा? व्हेन ए इज सबसेट टू बी एंड एट द सेम टाइम बी इज सबसेट टू ए, राइट? उसके बाद हमने डिस्कस किया है इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, वो सब डिस्कस किया है. एंड देन वी डिस्कस्ड, याद करो, यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस किया है, राइट? तो ऑल दीज कंसेप्ट्स वी डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 1.3. 1.3 स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया है, फिर 1.3 एक्सरसाइज आराम से हो गए. इन द सेम मैनर अब 1.4 स्टार्ट करने से पहले 1.4 एक्सरसाइज में जो भी कंसेप्ट्स है वो डिस्कस करूंगा मैं, एंड देन वी विल डू 1.4 एक्सरसाइज, राइट? अब एक्सरसाइज 1.4 में चलो स्टार्ट करते. तो इन द एक्सरसाइज 1.4 let's start discussing Venn diagrams. Yes. Venn diagrams क्या है, इसका क्या यूज है? देखो, लेट्स से एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, let's say we are studying about natural numbers. So in that particular context, basic set क्या होगा? natural number set, और set of even natural numbers, set of odd natural numbers, set of prime numbers, set of composite numbers. We can derive many subsets of that basic set, which is nothing but universal set. Clear? अब अगर मैं देखूं set of even numbers and set of even natural numbers and set of odd natural numbers. Clear? तो set of even natural numbers में elements कैसे रहेगी? 2, 4, 6, 8, इस तरीके से elements. set of odd natural numbers में कौन सी elements? 1, 3, 5, 7. अगर आप देखोगे इन दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, मानते हो? ठीक. तो यहाँ पे एक तरीके से हम देख रहे हैं कि इवन नेचुरल नंबर सेट लिख दिया, और नेचुरल नंबर सेट लिख दिया, फिर उन दोनों सेट्स को देख के वी आर सेइंग दैट इन दीज टू सेट्स देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट. ठीक. तो एक है एनालिटिकल स्टडी, एक डायग्रामेटिक स्टडी. कि वेन डायग्राम्स क्या है कि थ्रू वेन डायग्राम्स आई कैन इजीली से उस डायग्राम को देख के भाई इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं. क्लियर? तो एक है कि हम डाटा को स्टडी करके कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हैं, दूसरे कि हम डायग्राम देख के इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हैं. क्लियर? तो कुछ जगह पे डाटा ज़्यादा प्रेफरेबल है, कुछ जगह पे डायग्राम ज़्यादा प्रेफरेबल है. ठीक. तो वेन डायग्राम का ये यूज है, इट विल मेक अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स या टू और मोर सेट्स. कोई भी दो है, दो से ज़्यादा सेट्स है, उन सबकी सेट्स में क्या रिलेशन है हम वेन डायग्राम के थ्रू इजीली स्टडी कर सकते हैं. इजीली वी कैन स्टडी, राइट? तो अब वेन डायग्राम्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या कौन सी पॉलीगन्स यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट ए सेट. क्लियर? तो जनरली जो यूनिवर्सल सेट है ना, वेन डायग्राम्स में यूनिवर्सल सेट को
एक रेक्टेंगल से डिनोट करता है या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता है, ठीक। बाकी सेट्स विच आर सबसेट्स टू यूनिवर्सल सेट, उन सबको हम विद द हेल्प ऑफ सर्किल्स वी रिप्रेजेंट। लेट से एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ये है, एक सेट बी है, क्लियर। लेट से सेट ए एंड बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, लेट से, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लूंगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई सेट ए एंड सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, ऐसा करके। अगर मान लो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हम इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे, है ना, ए बी रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, क्लियर। तो कॉमन का भी नहीं, बहुत सारे चीज़ हम वेन डायग्राम्स के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन इंटरप्रेट, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझना है कि भाई वेन डायग्राम्स आर यूजफुल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई वेन डायग्राम्स में जो यूनिवर्सल सेट जो है ना, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो और जो सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना समझना है, ठीक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, चलो हम स्टडी करते, लेट्स गो फॉरवर्ड। नाउ वी विल स्टडी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे कि आप लोग पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कोई भी दो नंबर्स दिया है आपको, उन दोनों को ऐड करो, तो एडिशन इज ए फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, दो नंबर के बीच में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं हम, कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। सेट्स में भी सेम, दो सेट्स है उनके बीच में कुछ ऑपरेशन कर रहा है, क्लियर। तो लेट्स से मैंने दो सेट्स लिया ये, और एक और सेट लिया बी, इन दोनों के बीच में कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑपरेशन है यूनियन, यूनियन ऑपरेशन, ठीक। तो यूनियन बिटवीन टू सेट्स, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये यूनियन बी, ठीक है। जैसे मैंने बताया छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो नंबर से उसके बीच में एडिशन ऑपरेशन लगाया, तो रिजल्ट भी क्या होगा, एक नंबर ही आएगी। सिमिलरली दो सेट से इसके बीच में यूनियन ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट होगा ना, वो भी एक सेट ही होगा, क्लियर। अब ये इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हो गए, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट सी। तो बेसिकली दिस सेट सी contains all the elements contains all the elements present in either A or B। मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट हो या बी में भी प्रेजेंट हो, वो सारी एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएगी, समझ रहे बात। ऑल द कंटेन्स ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन either ए और इन बी, या तो वो एलिमेंट ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, ये दोनों में भी हो सकता है, वो सारी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएगी, ठीक, क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। लेट से एक सेट ये लिया है, सेट 1 2 3 4 5, और एक सेट बी लिया है, सेट 2 3 5 7 8 9, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, ये यूनियन बी भी क्या होगा, ये यूनियन बी भी एक सेट होगा, और इस सेट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन either ए और बी, या तो वो एलिमेंट ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, वो सारी एलिमेंट्स इसमें आ जाएगी। क्या मैं वन ले सकता हूँ, बिल्कुल, ये जो वन है ये में प्रेजेंट है,
क्या मैं 2 ले सकता हूँ? बिल्कुल, 2 ए बी में प्रेजेंट है। 3 भी ले सकता हूँ, 3 ए में प्रेजेंट है। 4 भी ले सकता हूँ, ये में प्रेजेंट है। 5 भी ले सकता हूँ, ये में प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स बी में भी प्रेजेंट है, दोनों में भी हो सकता है वो एलिमेंट। जैसे 2 है, ये में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। 3 है, ये में भी प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है। 4 है, बी में प्रेजेंट नहीं है बट ये में प्रेजेंट है, तो वो भी लेना पड़ेगा। क्लियर? और कौन सी एलिमेंट्स? 7 8 9। क्या यहाँ मैं 10 ले सकता हूँ? 10 बिल्कुल नहीं ले सकते। 10 ना ये में प्रेजेंट है ना बी में प्रेजेंट है, तो 10 नहीं आ सकते। सारी एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो, दोनों में प्रेजेंट हो, वो सारी एलिमेंट्स इसमें आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर? ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन क्लियर? अच्छा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स या तो ये में प्रेजेंट होगा या बी में भी प्रेजेंट होगा। या तो ये में प्रेजेंट होना चाहिए या बी में प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में प्रेजेंट होना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बात क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अभी तो हमने वेन डायग्राम्स किया है ना? तो वेन डायग्राम्स में कौन सी पोर्शन, वेन डायग्राम्स में कौन सी पोर्शन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगी वो भी हम देख लेते हैं, है ना? तो लेट्स से मैंने ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया है, ये यूनिवर्सल सेट। इस सर्किल को सेट ए मान रहा हूँ, इस सर्किल को सेट बी मान रहा हूँ। क्लियर? अब मेरे को यहाँ पे कौन सी रीजन में शेड करूँ, वो रीजन ए यूनियन बी कहलाएगा। क्लियर? तो ये यूनियन बी क्या है? ये यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स है जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये में सारी एलिमेंट्स ये यूनियन बी में आ जाएगी, ये को शेड कर दिया। ठीक, और प्रेजेंट इन इधर इन ये और इन बी, तो बी को भी शेयर कर दो। बी को भी पूरा शेड कर दिया। ऑफ कोर्स ये बीच वाला डबल शेड हो गई, है ना? अब यहाँ पे दो दो बार लिखो, एक ही बार लिखो, एक ही बात है, हमने डिस्कस किए पहले। तो दिस इज द रीजन। तो कौन सी रीजन है? ये जो रीजन है, ये जो अंदर वाला रीजन है ना, इज इंडिकेटिंग द, इस पोर्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? ए यूनियन बी इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, है ना? प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले ये यूनियन बी करो, बी यूनियन ये करो, यू विल गेट द सेम सेट। करके देखो, सेम आएगी। तो ए यूनियन बी यूनियन ये, इसका मतलब क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो यूनियन ऑपरेशन सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब तीन सेट्स लिया, ए बी सी, बी यूनियन सी किया, फिर इसको ये यूनियन किया, ए बी सी, ये यूनियन भी किया, फिर इसको सी के साथ यूनियन किया, ये भी दोनों बराबर आ जाएगी। अब देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगा बताओ? याद करो बचपन, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। राइट? अब लेट्स से एक एम्प्टी सेट लिया है, ये यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा बताओ? ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इधर इन ये और इन एम्प्टी सेट्स, तो ये सेट खुद आ जाएगी। क्लियर? तो दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्यों? मैं ए के साथ यूनियन ऑपरेशन कर रहा हूं कुछ, अब ये यूनियन में क्या करो ये आ जाए। क्लियर? तो ये यूनियन एम्प्टी सेट करने से ये आ रहा है, तो फाई को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी सेट ऑफ यूनियन ऑपरेशन।
यही है ना एडिटिव आइडेंटिटी, आप लोग देखा होगा एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। जैसे 5/3 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 5/3 में क्या ऐड करूँ ताकि इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, कि आइडेंटिटी बदलेगा नहीं, तो ये नंबर क्या होगा, 0। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। इवन कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें 0 ऐड करने से वही रियल नंबर आ जाएगी, ठीक। तो क्या होगा, ये 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पे, है ना, अंडर द ऑपरेशन एडिशन, यहाँ पे भी सिमिलरली क्या है, एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी सेट, क्लियर, ऑफ ऑल द सेट्स अंडर द ऑपरेशन यूनियन। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है ये सब नहीं पूछेंगे, बस आपको इतना समझना है, ये यूनियन एम्प्टी सेट इज ये। अच्छा, ये यूनियन यूनिवर्सल सेट करूंगा, क्या आएगी, यूनिवर्सल सेट आएगी, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, यस। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन। यूनियन ऑपरेशन देखा, अब सेकंड ऑपरेशन हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन। ठीक, कोई भी दो सेट्स दिया है, कोई भी दो सेट्स दिया है ए एंड बी, इसको हम क्या कहेंगे, इस सिंबल को हम कहेंगे ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, एक सेट ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑल द सेट इट कंटेन्स all the elements present in both A and B। मतलब A में भी होना चाहिए एलिमेंट्स, B में भी होना चाहिए, ठीक। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ A and B, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, लेट्स से 1 2 3 5 7 9, एक B सेट लिया है 2 7 9 6 3। A इंटरसेक्शन B मैं लिखना चाहता हूँ, क्या है, ऑल द इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। एस वो एलिमेंट्स ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। अब चेक करो, क्या मैं ये यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ, 1 डालने से पहले क्या 1 बी में भी प्रेजेंट है, देखो बी में प्रेजेंट नहीं है तो 1 नहीं डाल सकते। अब देखो क्या 2 डाल सकता हूँ, इसको काट दो, 2 2 ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, 2 डाल दो। 3 डाल सकता हूँ, 3 ए में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, 3 डाल दो। 5 5 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट है नहीं, 5 नहीं डाल सकते। 7 7 ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, 7 डाल दो। 9 9 ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, 9 डाल दो। फिर आगे बी की एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे सारी एलिमेंट चेक कर लिया, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होगा ना वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में इतना ही आएगी, बात क्लियर। ए इंटरसेक्शन भी कैसे फाइंड करेंगे अब बात आती है कि भाई हाउ वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिख दो, ये इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एट द सेम टाइम एक्स बिलोंग्स टू बी, साथ ही साथ बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वेन डायग्राम में ऐसा कौन सी रीजन है ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ले लो वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ये है, ये सेट बी है। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, ये बीच वाला ये रीजन है ना, ये जो बीच का रीजन है ना वो एक सेट के अंदर है, ये सेट के अंदर है,
और ये जो बीच का रीजन है ना, ये बी सेट के अंदर में है, जो बी सेट के अंदर में भी है ना। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग ये इंटरसेक्शन भी। बात क्लियर? अब हो गई, सेट बिल्डर हो गए, वेन डायग्राम हो गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्लियर? ये बी, ये इंटरसेक्शन बी करो, बी इंटरसेक्शन ये करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब तीन सेट्स ले लो, ये बी सी, बी इंटरसेक्शन की सी करो, फिर उसके साथ ए इंटरसेक्शन कर दिया। तीन सेट्स ले लो, ये बी सी, ये इंटरसेक्शन भी करो, इसके साथ इंटरसेक्शन सी कर लिया, ये दोनों बराबर आएगी। आप लोग चेक कर सकते हो एग्जांपल्स लेके। तो इट इज सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव लॉ, राइट। अब मैं अगर ये को एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट किया, बताओ क्या आएगी? एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स होगा नहीं, ए में कुछ एलिमेंट्स है, तो रिजल्टेंट विल बी एम्प्टी सेट। ये सेट की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किया, बताओ क्या आएगी? सेट ये दोबारा आ जाएगी, राइट, है ना। ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में एक ही एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा, तो सेट यही बाहर आएगी। बस ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। अब लास्ट प्रॉपर्टी है जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों मिला के प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब एक और ऑपरेशन देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। एक और ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, कोई भी दो सेट्स दिया है, लेट्स से ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कैसे रीड करेंगे? ए माइनस बी। तो अगेन ए माइनस बी भी क्या होगा? एक सेट होगा, और इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स all the elements present only in A, present only in A but not in B। B में नहीं हो सकता, सिर्फ A में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। प्रेजेंट ओनली इन A बट नॉट इन B। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। एक सेट लिया ये सेट ऑफ 1,2,3,5,7। एक सेट बी लिया है बी 3,5,9,7। तो ए माइनस बी क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट सिर्फ ए में होना चाहिए, बी में नहीं हो सकते। अब करो, सबसे पहले 1 उठाया, 1 क्या बी में है? बी में नहीं है, ए में है, 1 डाल दो। 2 उठाया, 2 ए में है, क्या बी में है? बी में नहीं है, 2 भी डाल दो। 3 3 ए में है, बी में भी है, तो बी 3 नहीं डाल सकते, ओनली इन ए बट नॉट इन बी। 5 ए में है, बी में भी है, 5 नहीं डाल सकते। 7 ए में है, बी में भी है, 7 नहीं डाल सकते। अब बी में जो भी एलिमेंट है उसकी जरूरत नहीं हमको, है ना, क्योंकि वो बी में है। तो ए माइनस बी क्या हो गया? 1 का मट। क्लियर है? अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? है ना,
तो a माइनस बी इज नथिंग बट सेट ऑफ x सच दैट x सिर्फ a में प्रेजेंट होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a, एंड एट द सेम टाइम x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b में प्रेजेंट नहीं हो सकते। क्लियर बात? ठीक। अब वेन डायग्राम में ऐसा कौन सी पोर्शन होगा a माइनस बी को इंडिकेट कर रहा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक। तो अगर मान लो मैं यूनिवर्सल सेट लिया, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, मैंने क्या बोला, सिर्फ ये में प्रेजेंट होना चाहिए, बी में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो सकते, बी की सारी पोर्शन नहीं आएगी। ये पूरा ये है, इसमें लय करना चाहिए लेकिन बी में लय करना चाहिए, बी में नहीं लय करना चाहिए, सिर्फ ए में लय करना चाहिए, बी में नहीं लय करना चाहिए। तो ये जो पोर्शन है ना, ये नहीं आएगी। क्यों? ये पोर्शन बी में भी प्रेजेंट है, ये जो पोर्शन ये बी में भी प्रेजेंट है, तो ये नहीं आ सकता। तो मैं कौन सी रीजन शेड करूंगा? सिर्फ इतना जो इंटरसेक्शन वाला छोड़ के। ठीक, समझ रहे हैं बात? ये नहीं आएगी। ठीक है। अगर मान लो इफ यू आस्क्स बी माइनस ये, यहां पे डाल देता हूं बी माइनस ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ये, सेट बी। इफ यू आस्क्स बी माइनस ये, सिर्फ बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ये में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कौन सी रीजन आ जाएगी? ये वाला रीजन। समझ पा रहे हो? इजी यार, है ना? ठीक। अब क्वेश्चंस करें, सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो क्वेश्चंस का जाने से पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या हमने किया है। भाई वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया, फिर यूनियन ऑपरेशन, फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी पढ़ा है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा पढ़ा है। हम प्रॉपर्टीज, ये सब चीज हमने अभी डिस्कस किया। अब हम सीधा एक्सरसाइज 1.4 पे जाएंगे। ठीक। अरे चलो फटाफट करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। भाई यूनियन फाइंड करना इतना इजी है ना? तो सबसे पहले एक्स यूनियन वाई, लिख दो एक्स यूनियन वाई। क्या आएगी एक्स यूनियन वाई? ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एदर एक्स और इन वाई। वो एलिमेंट या तो एक्स में होना चाहिए या वाई में प्रेजेंट होना चाहिए या बोथ में भी हो सकता है। तो लिख दो 1 एक्स में प्रेजेंट है, 3 एक्स में प्रेजेंट है, 5 भी एक्स में प्रेजेंट है, 1 भी लिख सकते हैं बट ऑलरेडी लिख दिया हमने, फिर 2, 3 भी लिख सकते हैं लेकिन ऑलरेडी लिख दिया मैंने, बस यही है। ठीक। नेक्स्ट, ये सेट होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। अगेन सेकंड का क्या है? ये यूनियन बी फाइंड करना है, सेकंड वन, ये यूनियन बी। ठीक। ये जरूर लिखोगे, ई जरूर लिखोगे क्योंकि ए में है, आई भी लिखोगे, वो यू, ये लिख सकते हो बट ऑलरेडी लिख लिया हमने, बी लिख लो, सी लिख लो, बस ये यूनियन बी। ठीक। नेक्स्ट, थर्ड वन, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सबसे पहले हम टैबुलर फॉर्म में लिख देंगे फिर यूनियन करेंगे। तो सबसे पहले टैबुलर फॉर्म में ये की सेट बताओ क्या होगा? नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो
नेचुरल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सो दिस इस सेट में कितने एलिमेंट्स होगा भाई? इन्फिनिट एलिमेंट्स होगा। सोच पा रहे? तो क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, राइट? अब बी सेट लिख लो। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक? तो लेस देन 6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5। हमको क्या लिखना है? यूनियन। अब ये यूनियन भी लिख लो। तो सबसे पहले 1 जरूर आएगी, है ना? 2 भी आएगी, 3 जरूर आएगी, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी। भाई ये सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो जरूर आएगी, राइट? अब इसके बाद 6 आएगी, 7 नहीं आएगी, 7 ना इसमें प्रेजेंट ना इसमें प्रेजेंट, 8 भी नहीं आएगी, ना इसमें प्रेजेंट ना इसमें प्रेजेंट। फिर क्या होगा? 9 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 18 आएगी एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर? फोर्थ वन, x is a natural number and 1 less than x less than equal to 6. x is a natural number, 6 less than x less than 10. फटाफट करो फोर्थ। सबसे पहले टैबुलर फॉर्म में लिख दो, नेचुरल नंबर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि क्या होगा? 1 काउंट नहीं कर सकते, 2, 3, 4, 5, 6। नेचुरल नंबर 6 to 10, बिटवीन 6 to 10, तो बी सेट क्या होगा? 7, 8, 9। ठीक है, अब ए यूनियन भी करो तो क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब आ जाएगी, है ना? यूनियन निकालना सबको आता है मेरे हिसाब से। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन एदर ये और इन बी, या तो ये में होना चाहिए या बी में प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में भी हो सकता है, ठीक? फोर्थ का आंसर यही है, चेक करो। नेक्स्ट 1, 2, 3 दिया है, एम्प्टी सेट दिया है, तो ये यूनियन भी क्या होगा? प्रेजेंट इन एदर इन ये और इन बी, या तो ये में होगा या बी में होगा। तो 1, 2, 3 इसमें है ही नहीं तो क्लोज कर दो, है ना? आई होप गेटिंग क्लियर। आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लेट ए इज सेट ए बी इज सेट ए बी सी, इज ए सबसेट टू बी, व्हाट इज ए यूनियन बी? भाई अगेन सबसेट का क्वेश्चन पूछा जो 1.3 में हमने किया है ना? क्या ये सबसेट टू बी है? कैसे चेक करोगे? ए में सारी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होना चाहिए, चेक करो। क्या ए की सारी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है? फर्स्ट एलिमेंट ये भी है, बी भी है, तो बिल्कुल ये सबसेट टू बी ट्रू, राइट? व्हाट इज ए यूनियन बी? ये यूनियन बी कर लो भाई। ये यूनियन बी में ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन इधर इन ये, या तो ये में होना चाहिए या वो बी में होना चाहिए। तो ए बी लिख दो, फिर ए बी सी, ये भी ऑलरेडी लिख दिया सी, दिस इज ए यूनियन बी, राइट? आगे बढ़ते हैं। A and B are two sets such that A is subset to B. Then what is A union B? Okay, very good question. अच्छा, दो सेट्स दिए है A and B, ये जो है B का सबसेट है, मतलब क्या है? A की सारी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होगा, A की सारी एलिमेंट B में प्रेजेंट होगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ये यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सोचो सोचो, लास्ट एग्जांपल ले लो, लास्ट क्वेश्चन। ये इज सबसेट टू बी, है ना? ये इज सबसेट टू बी, यहां पे ये यूनियन बी क्या आया था? ये यूनियन बी सेट जो है ये बी सी आया, विच इज नथिंग बट सेट बी। ये में सारी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, जब ये यूनियन बी करोगे ना, ए यूनियन बी में ए का एलिमेंट्स भी आएगी, बी का एलिमेंट्स आएगी। अगर ए का सारी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो वो पूरा सेट क्या हो जाएगी, और एक्स्ट्रा बी का एलिमेंट्स भी जोड़ रहे हैं,
तो वो पूरा सेट बी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, ये जो आंसर है ना, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो व्हाट इज ए यूनियन बी का आंसर बी। ठीक। अ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 6, सी दिया है 5 6 7 8, डी दिया है 7 8 9 10। ये यूनियन बी, ये यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ये सब पूछा है। फटाफट करो आप लोग। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट निपटाना है, ये वेरी वेरी इजी है ना। ये यूनियन बी 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, बोलो क्या होगा। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 होगा आंसर। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन इधर ये और इन बी। सेकेंड का बताओ, ये यूनियन सी, ये 1 2 3 4, सी 5 6 7 8, तो 1 से लेके 8 तक सारी एलिमेंट्स आ जाएगी, मानते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। बी यूनियन सी, ये भी एक सेट होगा। 3 4 5 6 5 6 7 8, बी यूनियन सी में कौन सी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इधर इन बी और इन सी। सो 3 4 5 6 ऑलरेडी हो गए, 7 8, तो 3 4 5 6 7 8 आएगी। राइट। फोर्थ वन, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी करो। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट। नेक्स्ट, ये यूनियन बी यूनियन सी, अब सारी की सारी एलिमेंट्स, मतलब ये यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इधर इन ये और इन बी और इन सी, समझ पा रहे हो। राइट। तो इन सारी में ये यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4, 3 4 5 6 5 6 7 8, तो क्या होगा 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी हो गई, 5 6 ऑलरेडी हो गए, 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगी। समझ पा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनियन बी यूनियन डी करो। ए की सारी एलिमेंट्स लिख दो, बी की एंड डी की। 1 2 3 4 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे ये यूनियन बी क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, डी 7 8 9 10, तो 1 से लेके 10 तक सारे लिख दो। राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट। बी यूनियन सी यूनियन डी, लास्ट वन, ये भी एक सेट आएगी। 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10, तो 3 से लेके 10 तक सारी आ जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आगे बढ़े। यस, फाइंड फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। अरे, क्वेश्चन 1 अबव, अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 अबव, ठीक है, ये है क्वेश्चन 1, इसमें सारी इंटरसेक्शन पूछा था, है ना। जो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ या फिफ्थ, फिफ्थ वन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 में जो भी पेयर ऑफ सेट्स है ना, उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बोला, वहां पे यूनियन फाइंड करने के बोला, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो ये भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई करना है यहाँ पे। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एलिमेंट प्रेजेंट बोथ इन एक्स एंड वाई, एक्स में भी होना चाहिए वाई में भी होना चाहिए, मानते हो।
तो 1 एक्स में प्रेजेंट है, वाई में भी प्रेजेंट है, तो 1 में लिख सकता हूँ। 3 एक्स में भी प्रेजेंट है, वाई में भी प्रेजेंट है, 3 लिख सकता हूँ। 5 इसमें प्रेजेंट, इसमें नहीं है, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं, राइट। अब ये सेट है ना, ये 1 हो गई, 2 करो, ये इंटरसेक्शन बी, ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए, बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये यहाँ प्रेजेंट तो लिखोगे, ई यहाँ प्रेजेंट, यहाँ नहीं है, नहीं लिखोगे। आई यहाँ प्रेजेंट, यहाँ नहीं है, नहीं लिखोगे। वो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ नहीं है, नहीं लिखोगे। यू यहाँ प्रेजेंट, यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखोगे। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सेट ये क्या होगा, अभी अभी बताया था, 3 6 9 12 15 सो ऑन। सेट बी क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 बंद। अब ये इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए में भी हो, बी में भी हो। अच्छा देखो यहाँ पे बी में कम एलिमेंट्स है, तो बी में सारी एलिमेंट्स ए में है कि नहीं वो चेक कर लेता हूँ, फिर हो जाएगा आंसर। अब 1, क्या 1 ए में है, नहीं है, तो 1 नहीं लिख सकते। 2 2 भी ए में नहीं है, तो 2 नहीं लिख सकते। 3 3 ए में है, तो 3 लिखेंगे। 4 4 ए में नहीं है, नहीं लिख सकते। 5 5 ए में नहीं है, नहीं लिख सकते। तो आंसर क्या हो गया, 3। बाकी ए में एलिमेंट्स जो भी है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, किसी एक सेट से जाना। नेक्स्ट फोर्थ वन, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो ये जो सेट क्या हो गई, 2 3 4 5 6 हो गए। x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10, तो ये सेट क्या हो गए, 7 8 9। अच्छा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है। और बाकी वो एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी एलिमेंट्स है वो इधर नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट आ गए। लास्ट फिफ्थ वन, 1 2 3 यहाँ पे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में मतलब कोई एलिमेंट सही नहीं, अगर कोई एलिमेंट सही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट्स में नहीं होगा, तो फिफ्थ वन भी एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर से। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, सेट डी दिया है। ही इज आस्किंग अबाउट ऑल दिस। ये इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, एंड ठीक है करो, फिर कर लेते फटाफट। ये इंटरसेक्शन बी, राइट, ए में भी होना चाहिए, बी में होना चाहिए। 3 है, 3 नहीं है। 5 नहीं है। 7 है, तो 7 लिखना पड़ेगा। 9 है, 11 है। ये इंटरसेक्शन बी हो गए। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 11 लिखेंगे। 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 13 लिखेंगे, राइट। ये इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सिंपल। इसमें क्या करोगे, तीनों की तीनों सेट्स में इंटरसेक्शन, ए में भी होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए, डी में भी होना चाहिए। अब चेक करो, देखो चलो 3, पहले ये इंटरसेक्शन सी कर लेते, ये इंटरसेक्शन सी कर लेते, फिर उसको इंटरसेक्शन डी कर लेते। 3 यहाँ नहीं है। 5, देखो जब इंटरसेक्शन करेंगे ना, जो सबसे कम एलिमेंट्स है उसको पकड़ो,
सी में 11 13 15, इसको पकड़ लेते हैं। 11 यहाँ है, बस 11 आएगी। 13 वहाँ नहीं है, 15 वहाँ नहीं है, बस इतना ही आंसर, ये इंटरसेक्शन सी, राइट। इंटरसेक्शन डी, 11 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट हो गए। इसको काली ब्रैकेट लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात, ठीक है। ये इंटरसेक्शन सी अभी किया हमने, सेट 11 आया। बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी में छोटा एलिमेंट डी में है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ गए। ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लो। बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, तो बी यूनियन सी जो सेट आएगी ये क्या आएगी, 7 9 11 13 15 आएगी, मानते हो। यूनियन अभी अभी डिस्कस किया हमने, ठीक। अब ये इंटरसेक्शन करो, दोनों में बराबर एलिमेंट्स है, तो इससे कर लेते हैं। 3 यहाँ है, इस सेट में नहीं है। 5 यहाँ है, इस सेट में नहीं है। 7 यहाँ है, इस सेट में है, तो इस सेट में 7 आएगी जरूर। 9 यहाँ है, यहाँ भी है। 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 11, तो आंसर ये हो गए, ठीक है। आगे बढ़े, ये इंटरसेक्शन डी, ये एंड डी का इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11 15 17, 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन डी जो है एम्प्टी सेट आ गए। ये इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी पहले करो। बी डी, इसका यूनियन क्या होगा, 7 9 11 13 15 17, ठीक। अब ये इंटरसेक्शन तो चेक करो बारी बारी। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 नहीं आएगी इसके आंसर। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ है, तो ये 7 आ जाएगी। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 आ जाएगी। 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 11 आ जाएगी, तो 7 11 9 11 होगा, ठीक। अब नेक्स्ट, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ पे चलो कर लेते फिर। तो ये इंटरसेक्शन बी, ये एंड बी का इंटरसेक्शन बताओ। कॉमन एलिमेंट्स 7 9 11, ठीक। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिखो। 7 9 11 13 15, ठीक। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दिख रहा है आराम से, 7 9 11 7 9 11, तो आंसर हो जाएगी 7 9 11, ठीक। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इस 6th क्वेश्चन में लास्ट पार्ट क्या है। ये यूनियन डी, ये यूनियन डी करो, कितना आएगी, 3 5 7 9 11 15 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करो, 7 9 11 13 15। इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स देखो, 7 9 11 7 9 11 दिख रहा है, 7 9 11 15 दिख रहा है कॉमन, राइट। आगे बढ़े, ये सेट दिया है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी एक्स इज ए प्राइम नंबर, फाइंड। अच्छा हुआ क्वेश्चन, चलो कर लेते। तो सबसे पहले सारी सेट्स को टैबुलर फॉर्म में लिख देंगे। क्या है, टैबुलर फॉर्म में लिख देंगे। ये सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, राइट। बी सेट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10
12 and so on. Odd natural number 1, 3, 5, 7, 9, 11, so on. प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर्स मैंने बोला था 1.2 एक्सरसाइज में लिखने के लिए, है ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन. ठीक, अब बारी बारी करते क्वेश्चन. ये इंटरसेक्शन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर से. अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगी? बोलो. अब 2 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो 2 आएगी, है ना? इसमें 2 आएगी. अब 1 तो नहीं आएगी, 3 नहीं आएगी, फिर 4 आ सकता है. 4 इधर भी प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट. 5 नहीं आ सकता क्योंकि बी में प्रेजेंट नहीं है. 6 आएगी, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब आ रहा है. यानी कि यहाँ पे ये इंटरसेक्शन भी क्या हो रहा है? बी जेड खुद हो रहा है. मानते हो? चेक करो. इन दोनों का इंटरसेक्शन 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ लिख रहा हूँ मैं. इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ लिख रहा हूँ. 1 ए में है, बी में नहीं है, तो 1 नहीं आ सकते. 2 ए में है, बी में है, 2 आएगी. 3 ए में है, बी में नहीं है, 3 नहीं आ सकते. 4 ए में है, बी में बी है, 4 आ सकते हैं. 5 ए में है, बी में नहीं है, 5 नहीं आ सकते. 6 ए में है, बी में भी है, आएगी. तो क्या आएगी? 2, 4, 6, 8, 10 यही आएगा ना. ये सेट क्या है? ये तो बी है, बी. ठीक है, को मिटा दो. ठीक, ये इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी बताओ. 1 ए में है, सी में भी है, 1 आएगी. 2 ए में है, सी में नहीं है, 2 नहीं आ सकते. 3 ए में है, सी में भी है, 3 आएगी. 4 ए में है, सी में नहीं है, नहीं आ सकते. 5 ए में है, सी में भी है, 5 आएगी. फिर क्या आएगी? 7 आएगी, 9 आएगी, 11 आएगी एंड सो ऑन. तो ये सारी कौन सी सेट के एलिमेंट्स है? सी सेट के एलिमेंट्स है. ये इंटरसेक्शन सी सी हो गए. ये इंटरसेक्शन डी. अब बताओ, खुद बताओ आप लोग, ये इंटरसेक्शन डी क्या आएगी? ये इंटरसेक्शन डी 1 ए में है, क्या डी में है? डी में नहीं है, तो ये 1 नहीं आ सकते, राइट? 2 ए में है, क्या डी में है? बिल्कुल है, तो 2 आएगी. 3 ए में है, डी में है तो 3 आएगी. 4 ए में है, क्या डी में है? डी में कहाँ है ही नहीं, तो 4 नहीं आ सकते. 5 ए में है, क्या डी में है? 5 डी में भी है, तो 5 आएगी. 6 ए में है, क्या डी में है? डी में नहीं है, तो नहीं आएगी. एक्चुअली डी जो है ये सेट से छोटा है, तो यहाँ पे कौन सी सेट के एलिमेंट्स आएगी? 2, 3, 5, 7, 11 यही आएगा ना. ठीक, तो इनफैक्ट ए भी यहाँ पे बेसिक सेट हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए. ये इंटरसेक्शन डी भी क्या आएगी? डी आएगी, राइट? क्लियर? नेक्स्ट, बी इंटरसेक्शन सी. अच्छा, ये मजेदार है. करो, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कुछ मिल रहा है आपको? यहाँ पे 2 है, 2 नहीं. 4 है, 4 नहीं है. 6 है, 6 भी नहीं है. 8 है, 8 भी नहीं है. 10 में है, 10 भी नहीं है. 12 भी नहीं है. 14 भी नहीं होगा. 15, 16 भी नहीं होगा. ये इवन नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है. ये बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, राइट? तो इसको एम्प्टी सेट लिख दो या पाई लिख दो, एक ही बात. बी एंड डी, ठीक है. बी एंड डी, 2 बी में है, डी में भी है, 2 लिख दो. 4 बी में है, डी में
नहीं है, 4 नहीं लिख सकते। 6 बी में है, डी में नहीं है। इनफैक्ट देखो 4 6 8 10 12, 4 के बाद सारी कॉम्पोजिट नंबर्स होगा। यहाँ पे 2 के बाद सारी, ये पूरा प्राइम नंबर्स है। कॉम्पोजिट प्राइम नंबर्स का कॉमन एलिमेंट्स मिलेगी, मिल ही नहीं सकते। तो बी इंटरसेक्शन डी सेट 2 हो गई। ठीक, सी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। बारी बारी करो। 1 सी में है, डी में नहीं है, 1 नहीं लिख सकते। अब 3 है, ठीक, 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, नहीं लिख सकते। 11 है, ठीक। फिर देखो प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 इवन प्राइम होगा, बाकी सब ऑड होगा। और सी में ऑड नेचुरल नंबर्स है। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ 2 नहीं आएगी। डी, सी इंटरसेक्शन डी में क्या आएगी? डी सेट में 2 नहीं आएगी, बाकी सारी सेट्स आएगी, है ना। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, डी माइनस सेट 2। क्यों? डी सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं आएगी, बाकी सारी एलिमेंट्स आएगी, क्योंकि बाकी सारी एलिमेंट्स ऑड है, ऑड सी में प्रेजेंट होगा। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? डी सेट में से सेकंड एलिमेंट डिलीट कर दो। कोई दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? ठीक है, अब मैंने डिसजॉइंट का वर्ड, डिसजॉइंट का जो नाम है ना, वो नहीं बताया। वेरी सिंपल, अभी डिस्कस कर देता हूं। डिसजॉइंट सेट्स, कोई भी दो सेट से ए एंड बी, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, देन ए एंड बी को हम कहेंगे डिसजॉइंट। ठीक, अब डिसजॉइंट नाम क्यों आया, सोचो। अच्छा, अगर मैं ये इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है, यानी कि ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, अगर मैं वेन डायग्राम में प्लॉट करूं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ये है, ये सेट बी है, अगर मैं वेन डायग्राम में प्लॉट करूं, इस तरीके की आएगी। क्यों? कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये एंड बी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट है, बट इंटरसेक्शन पॉइंट में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्यों करोगे? इस तरीके से लिखोगे वेन डायग्राम में, इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो क्या है? डिसजॉइंट, नो जॉइंट, डिसजॉइंट। ठीक, इस तरीके से भी आप, या मतलब रिमेंबर कर सकते हो। अब डिसजॉइंट सेट्स, तो क्या करोगे? दो सेट्स के इंटरसेक्शन करोगे। यहाँ पे सेट 1 2 3 4 है, यहाँ पे x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। इस सेट को पहले टेबुलर फॉर्म में लिख दो, 4 5 6, और ये 1 2 3 4, इन दो सेट्स में इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन करने के बाद क्या आएगी? रिजल्टेंट 4 आएगी। तो क्या ये दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स है? नो, क्योंकि इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ रहा है, तो आंसर इज नो। ए ई आई ओ यू सी डी एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, आंसर विल बी एम्प्टी सेट। तो डिसजॉइंट सेट से यस, बिल्कुल राइट। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, भाई इवन इंटीजर ऑड इंटीजर में कोई कॉमन एलिमेंट्स कभी मिलेगी? 2 4 6 8, -2 -0 0 -2 -4, ये भी आएगी इंटीजर्स में। 1 3 5, है ना, 1 3 5 7 -1 -3 -7, ये सब लिख लेता हूँ। इवन इंटीजर्स क्या होगा? -4 -2 0 2 4 6 8 सो ऑन, राइट। ऑड इंटीजर्स क्या होगा? -3 -1 1 3 5 सो ऑन। क्या इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कभी मिलेगी आपको? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट देगा।
तो क्या डिसजॉइंट सेट बोल सकता हूँ? बिल्कुल, यस, यस इज द आंसर, राइट। आगे बढ़े। ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ए माइनस बी करो, ए माइनस सी करो, बी माइनस सी करो। माइनस निकालना सिखा रहा है यहाँ पे, है ना? ए माइनस बी, रिकॉल करो। ए माइनस बी में क्या होगा? सिर्फ ए में होना चाहिए, बी में नहीं हो सकते, राइट? तो चेक करो, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट ए में है, बी में नहीं है, तो 3 एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगी, राइट? 6 ए में है, बी में नहीं है, तो 6 भी आएगी। 9 ए में है, बी में नहीं है, तो 9 भी आएगी। 12 ए में है, बी में भी है, 12 नहीं आ सकते। ओनली इन ए बट नॉट इन बी। 15 ए है, बी में नहीं है, तो आएगी। 18 ए में है, बी में नहीं है, तो आएगी। 21 ए में है, बी में नहीं है, तो आएगी। तो दिस इज सेट ये, राइट? क्लियर? इसको ठीक से लिख लेते हैं, 3 6 9 5 18 21। 3 6 9 15 18 21। ठीक है। ए माइनस सी सिर्फ ए में होना चाहिए, सी में नहीं हो सकते। फटाफट लिखो। 3 इसमें है, सी में नहीं है, तो 3 आएगी। 6 इसमें है, सी में भी है, तो 6 नहीं आ सकता। 9 ए में है, सी में नहीं है, तो आएगी, है ना? 12 ए में भी है, सी में भी है, नहीं आएगी। 15 ए में है, सी में नहीं है, तो 15 आएगी इसमें। 18 इसमें नहीं है, तो इस यहाँ पे आ जाएगी। 21 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगी। कोई दिक्कत? अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करना आंसर। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आता है। आई एम राइटिंग द आंसर, यू जस्ट चेक। ए माइनस डी, तो 3 आएगी, 6 आएगी, 9 आएगी, 12 आएगी, 15 नहीं आएगी, 18 आएगी, 21 आएगी। बी माइनस ये, बी में होना चाहिए, 4 आएगी, 8 आएगी, 12 नहीं आ सकते, 16 आएगी, 20 भी आएगी। सी माइनस ये 2 आएगी, 4 आएगी, 6 नहीं आ सकते, 8 आ सकते हैं, 10 आएगी, 12 नहीं होगा, 14 होगा, 16 होगा। ठीक, 2 4 8 10 14 16, बिल्कुल। ई माइनस ये है ना? आई एम राइटिंग आंसर ओनली। 5 आएगी, 10 आएगी, 15 नहीं आ सकते, 15 ए में भी है, 20 आएगी। ठीक, बी माइनस सी 4 सी में भी है, तो नहीं आएगी। 8 भी नहीं आएगी, 12 भी नहीं आएगी, 16 भी नहीं आएगी, 20 आएगी। बी माइनस डी, बी माइनस डी, बी में होना चाहिए, डी में नहीं होना चाहिए। 4 गेट 8 you will get, 12 you will get, 16 you will get, 20 will not get, क्योंकि 20 जो है डी में भी प्रेजेंट है, राइट? सी माइनस बी 2 you will get, 4 नहीं आ सकते, 6 आएगी, 8 नहीं आ सकते, 10 आ सकते, 12 नहीं आ सकते, 14 आ सकते। डी माइनस बी 5 आएगी,
10 आएगी, राइट, 15 एंड 20 नहीं आ सकता, राइट। सी माइनस डी, सी में होना चाहिए, डी में नहीं होना चाहिए। तो 2 यू विल गेट, 4 नहीं आ सकते, सी माइनस डी, तो 4 भी आ सकते हैं, डी डी है ना। 6 you will get, 8 you will get, 10 you will not get, 12 you will get, 14 you will get, and 16 you will get, and the last D minus C. So 5 you will get, 10 you will not get, 15 and 20, ठीक। तो चेक करो आपके आंसर्स, आप लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, x दिया है ए बी सी डी, y दिया है एफ बी डी जी, ओ सेम रिपीटेड क्वेश्चंस। x माइनस वाई फाइंड करो, x में होना चाहिए, y में नहीं हो सकते, तो ये यू विल गेट, b you will not get, c you will get, d you will not get, right, y minus x, f you will get, right, b you will not get, d you will not get, g you will get, x intersection y, right, so b you will get elements present in both x and y, and d you will get, right, yes. If r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then r minus q, देखो एक्चुअली जो रियल नंबर सेट है ना, ये जो रियल नंबर सेट है, रियल नंबर सेट कैसे बनता है, इसको ऐसा लिख लो, कैसे बनता है, रैशनल नंबर सेट प्लस इर्रेशनल नंबर सेट, राइट। अगर मैं रियल नंबर सेट में से रैशनल नंबर डिलीट कर दिया तो बचेगा क्या, इर्रेशनल नंबर सेट, तो आंसर क्या होगा, टी होगा। समझ रहा है बात, क्लियर। यस, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है ट्रू या फॉल्स, फिर जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई भी करना है। 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, बताओ डिसजॉइंट है कि नहीं, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन फाइंड करो, कितना आएगी इंटरसेक्शन, सेट 3 आएगी, देखो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। क्यों, अगर ये सेट ए मान लो, ये सेट बी मान लो, ये इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता, स्टेटमेंट इज फॉल्स। दीज टू आर डिसजॉइंट सेट्स, अगेन इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन में क्या आएगी, सेट ये आएगी, राइट, है ना, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अगेन इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफिकेशन सिर्फ यही है, इंटरसेक्शन शुड बी एम्प्टी सेट। 2 6 10 14 3 7 11 15 डिसजॉइंट सेट्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, कितना आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है ना, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वो बोल रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है ना, समझ आया, रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग, डिसजॉइंट, नो कॉमन एलिमेंट्स, राइट, दीज टू आर डिसजॉइंट्स, बिल्कुल
इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो डिसजॉइंट बोल रहा है, बिल्कुल ट्रू है, राइट, क्लियर। तो दैट्स इट, एक्सरसाइज 1.4 कर लो आप लोग। थैंक यू वेरी मच, राइट।